कृष्ण शास्त्री को वो कह रहे हैं कि महाकुंभ जो है वो दरअसल जो मकसद है वो उससे भटक गया है। वहां तप की, तपस्या की, त्याग की बात होनी चाहिए, लेकिन वहां पर उस महाकुंभ में इस तरीके के लोग वायरल हो रहे हैं जिनका शायद तप से, तपस्या से या फिर कहते हैं ना कि सनातन से कोई बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं। इस तरीके के लोग ज्यादा वहां पर वायरल हो रहे हैं और जो मकसद है अपना महाकुंभ का, जिसके लिए देश भर से जो साधु संत हैं जो गुफाओं में बैठकर या पहाड़ों पर कभी तपस्या कर रहे होते हैं, वो उसको छोड़कर आते हैं यहाँ पर महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए। वो बिल्कुल अलग है। जो एक सोच होती है महाकुंभ को लेकर, बिल्कुल उससे उलट इस बार जा रहा है। क्या ऐसा आपको भी लगता है? नहीं, देखिए, पूर्णतः पटरी से बाहर तो नहीं हुआ है मामला, पर यह बात सच है कि आज के इस युग के अंदर सनातन के प्रति आकर्षण बढ़ा है और यह हमारे प्रचार प्रसार से ही हुआ है। यदि कोई अज्ञानी आवरण अपना करके इसके अंदर कुछ कुप्रचार कर देता है या रील गड़बड़ बना देता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ उसके ऊपर अंकुश होना आवश्यक है। देखिए, रील हो या रियल लाइफ हो, उसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है फील। आपका भाव क्या है, और उस भाव के अंदर यदि मर्यादाहीनता कहीं आ रही है तो उसके ऊपर अंकुश लगाना बेहद बेहद आवश्यक है। आप देखेंगे कि जिन लोगों ने अपना आवरण सनातन के संत का बनाया, उन्होंने सनातन के तप को न देखा है न किया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यह स्पष्ट होता है कि आपने जिस भाव को समझा नहीं, वो तपस्रण करा नहीं। यहाँ पे 50-50 सालों से लगातार कंदराओं में रहने वाले साधु संत है, आपने उनसे ज्ञान की बातें तो करी नहीं, उनका आवरण कर लिया, फैंसी ड्रेस की तरह उनका आपने नकल कर ली और नकल करके अपने आप को वायरल कर रहे हैं। तो जो वायरल करने वाली एजेंसीज है या व्यक्ति है, इनको सख्ती से अनुशासित करना चाहिए। देखिएगा, महाकुंभ जो है, इसके अंदर सभी प्रकार के लोग आएंगे। कुछ नादानों से गलतियां होती तो उनके लिए मैंने कहा सदैव से कि जो आवरण अपना रहा है उसको हमारे पास भेजिए, हम उसको आचरण में भी सनातन बना देंगे, सनातन का भगवा रंग देंगे। तो उनके आचरण में परिवर्तित करना बेहद आवश्यक है। आप देखेंगे कि कोई घर से भागा व्यक्ति है जिनको घर वालों ने नशेड़ी घोषित कर दिया हो, और वो महाकुंभ में आकर के बाबा का वेश धारण करके नशेड़ची की बातें कर रहा हो और समाज के अंदर उन युवाओं को मिसगाइड कर रहा हो, उनको दिग्भ्रमित कर रहा हो। यदि इस प्रकार के लोग हैं तो फिर ये मान करके चले कि महाकुंभ का वास्तविक मंतव्य जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा, वास्तविक उद्देश्य वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, उसको हम निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाएंगे। इस महाकुंभ के अंदर ऐसे सैकड़ों हजारों तपस्वी हैं जिनको खोजना चाहिए, इन रीलबाजों को, उनकी वास्तविक विचारधारा को पकड़ना चाहिए। उसे यदि वायरल करेंगे तो उससे सनातन का भी भला होगा, राष्ट्र का भी भला होगा और सनातन के माध्यम से विश्व का भी कल्याण होगा। तो इन्हें ये ट्रेनिंग होना आवश्यक है कि किस विषय वस्तु को वे उजागर करें, किसे सर्वाधिक प्रचारित करें। ये तो इनमें सोच है नहीं, ये नैतिकता का बोध नहीं है, क्योंकि सनातन से शिक्षित नहीं है पूर्णतः। यदि सनातन हिंदू धर्म के होते तो इस प्रकार के विषय सार को ये कभी भी प्रसारित नहीं करते, ये कभी भी वायरल नहीं करते। जी मनोज जी। ठीक है, मैं साध्वी प्रज्ञा भारती आपके पास आ रहा हूँ। जी। आप इस पर क्या कहेंगी? क्या क्या मतलब होता है ना कि अब आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा एक कल्चर है रील बनाने का, वायरल हो जाने का, पलक झपकते ही लोगों के दिलों में छा जाने का। वही कल्चर आपको लग रहा है कि इस आस्था के सबसे बड़े महाकुंभ में, इस संगम में हावी हो गया है? और जैसे आईआईटी बाबा हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आईआईटी बाबा हैं, एक हर्षा रिछारिया थी, वो वायरल भी हुई, उन पर बहुत विवाद भी हुआ। अब एक और लड़की है मोनालिसा जिसका नाम है, उनकी आंखों को लेकर अब रील्स बन रही हैं। इसलिए तो शायद महाकुंभ नहीं था। देखिए, बिल्कुल मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी, महाकुंभ बहुत ही सुंदर आयोजन है। मोर देन अ धार्मिक आयोजन, एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैश्विक दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम सनातनियों के लिए, भारतवासियों के लिए। संपूर्ण विश्व की नजरें हम पर टिकी हुई है। द एंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग अस राइट नाउ। तो ये हमारा एक दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम इसका ख्याल रखें कि आप क्या प्रचार और प्रसार कर रहे हैं।
जहां तक रील्स की बात अभी आपने उठाई, रील्स की चर्चा आप कर रहे हैं, देखिए मैं ये कहूंगी कि इसमें सरकार को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करना चाहिए। सरकार को गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए यूट्यूबर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी, क्योंकि आपने हर्षा की बात करी तो उनके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि शी वॉज एन इन्फ्लुएंसर, तो कोई गाइडलाइन ही नहीं है। एक इन्फ्लुएंसर का मन करता है भगवा चोला धारण करके रथ पे बैठकर चले जाते हैं, तो क्या वो साधु बन गए, सन्यासी बन गए? इस तरीके की गाइडलाइन सरकार को इशू करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस तरीके की रील्स को प्रोत्साहित ना करें, तो मीडिया का भी कर्तव्य बनता है। मैं बहुत ही जिम्मेवारी से रोहित जी ये बात कह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि एक मीडिया का भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों का प्रचार और प्रसार ना करें। अगर आप भव्य दिव्य कुंभ की महात्म्य को दिखाना चाहते हैं तो आप उन संतों को दिखाइए जो संत इतना सुंदर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ईश्वर की महिमा गा रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर कुंभ में बहुत प्यारी कुटियाएं लगी हैं, महादेव का इतना बड़ा शिवलिंग है। मैं खुद महाकुंभ में हूं, अभी आप देख सकते हैं मैं भी एक कुटिया के अंदर बैठी हूं। तो आप देखिए कि हम बहुत कुछ एक सुंदर संदेश समाज को दे सकते हैं। यू नो, द एंटायर वर्ल्ड इज वाचिंग अस, यूथ शुड बी अट्रैक्टेड, नो डाउट यूथ अट्रैक्ट हो रहा है, स्पिरिचुअल टूरिज्म इससे बढ़ रहा है, एंड वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री एज वेल। क्योंकि 5,000 करोड़ का बजट होने के बाद अगर 2 लाख करोड़ का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक ट्रेड होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा दायित्व बनता है, प्रत्येक जनमानस का दायित्व बनता है, क्योंकि महाकुंभ मात्र साधु संतों का नहीं है, महाकुंभ आम जनमानस का है, महाकुंभ आप लोगों का है, मीडिया का है महाकुंभ। तो जितनी जिम्मेवारी हमारी है, मीडिया कर्मियों की भी उतनी जिम्मेवारी है। रोहित जी, मैं जरूर कहूंगी कि प्लीज इस तरह की चीजें दिखाना बंद कीजिए और वो शोज आप दिखाइए या उन लोगों का प्रचार प्रसार कीजिए जिन्होंने अपना जीवन स्वाहा करके भगवा धारण किया है। साधु सन्यासी बनना इतना आसान नहीं है। आप पिंडदान करते हैं, उसके बाद सन्यासी बन पाते हैं, वैराग्य होता है, मोह माया का त्याग करते हैं, उसके बाद आप ये भगवा वस्त्र धारण कर सकते हैं। भगवा वस्त्र अग्नि का वस्त्र है, आपको अपने मनों की भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को तिलांजलि देनी पड़ती है, तब जाके आप इस वस्त्र को धारण कर सकते हैं। दिस सैफ्रॉन कलर is a color of commitment, is a color of dedication and devotion, and it comes with a lot of responsibility. मैं तो ये ही कहूंगी। ठीक है, मैं अपना सर्वे के बाकी के 2 सवाल और हैं, उनको लेता हूं, फिर मैं आप लोगों के पास आता हूं। मेरा तीसरा सवाल था, वो भी इसी के इर्द गिर्द है पूरा, कि क्या लाइक और व्यूज के लिए आस्था छोड़कर महाकुंभ में वायरल और सनसनी फैलाने वाली शख्सियत तलाशी जा रही हैं? 68% लोगों ने इसका हाँ में जवाब दिया कि ऐसा ही हो रहा है। 27% लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, और 5% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। चौथा सवाल था कि वायरल हर्षा रिछारिया और आईआईटी बाबा को महाकुंभ से निकालने की बात पर आपकी क्या राय है? 31% लोगों ने कहा निकाल देना चाहिए, 49% लोगों ने कहा रहने देना चाहिए, और 20% लोगों ने कहा कि वो इस पर कुछ भी रिएक्ट करेंगे नहीं। मैं स्वामी शैलेशानंद जी आपके पास आ रहा हूं। क्या माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है कि मतलब जो लोग आ रहे हैं महाकुंभ में, वो आपको लगता है कि पिछली बार और इस बार में कुछ डिफरेंस है, कि वो इस माइंडसेट उनका चेंज है? क्योंकि आज के टाइम में सबके हाथों में मोबाइल है, सब चाहते हैं कि भाई कोई ऐसा मैं कंटेंट बना दूं जो कि झर फटाफट वायरल हो जाए और मैं रातों रात, कहते हैं ना, कि चमक जाऊं। तो उस मोबाइल ने, उस माइंडसेट ने लोगों को बिल्कुल बदल कर रख दिया है, और यही वजह है कि अब इस तरह की चीजें हो रही हैं कि शायद ना चाहते हुए भी वो वाली स्थिति आ रही है कि आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, स्पष्ट है कि डिजिटल महाकुंभ जब हम खुद ही कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक मोरल मॉनिटरिंग की आवश्यकता थी। जिस प्रकार से सेंसर बोर्ड होता है, जिस प्रकार से आपका विजिलेंस सर्वेलेंस होता है, तो उन सर्वेलेंसेस को हमें देखना पड़ेगा कि हम किस माध्यम से ये जितने भी अपलोड करते हैं रील्स वगैरह, तो इनके मोरालिटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। आपने देखा, जैसे रिछारिया की आपने बात करी, तो मैंने एक बात ये बोली, उसके पक्ष में भी बोली कुछ बातें, कि युवा को जो है आपने आकर्षित तो कर दिया प्रचार प्रसार से, और सनातन का अभ्युदय का दौर है, ये सनातन के पुनर्जागरण का दौर है। तो हर युवा चाहता है सनातन से जुड़ना, किंतु सबसे पहले, क्योंकि हमारे यहाँ का माइंडसेट है कि सबसे पहले यदि कोई फुटबॉल टीम का खिलाड़ी भी प्रसिद्ध होता है तो उसके नंबर की जर्सी हम पहन लेते हैं। तो यहाँ पर जब सनातन का वैभव बड़ी तेजी से प्रकाशित हो रहा है, प्रसारित हो रहा है, तो उन्होंने क्या करा कि कावड़ अपना लिया, अपने बालों का सलीका उस तरीके से कर लिया,
त्रिपुण लगा लिया, या जो भी सनातन के प्रतीक है उनको अपने ऊपर लाद लिया और उसको लेकर के चलने लगे। तो ऐसे समय पे हमारा दायित्व यह बनता है कि उन्हें फटकारे तो सही, अनुशासित तो करे, किंतु उनको बाहर न निकाले, क्योंकि उनके आचरण को हमें, उनके आवरण को हमें आचरण में परिवर्तित करना है। इसलिए मैंने आमंत्रित करा, जो भी युवा एक गलत फहमी में है कि वो किसी के पास बैठ करके नशेड़ची बन जाएगा तो वो बिल्कुल महादेव को प्राप्त कर जाएगा, तो उसको भी मैं कहूंगा कि देखिए वो पराकाष्ठा की अलग अलग स्तर है, साधना के एक अलग स्तर है। आप विष पान कर लोगे तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, महादेव की तरह विष पान करके फिर आपको जो खाना पीना खाइए, तो संभव नहीं है। तो उनको ये एजुकेट करने की आवश्यकता है। हमें कहीं ना कहीं समाज को चाहिए, हमारे जैसे जवाबदार लोगों को चाहिए कि उन्हें आमंत्रित तो करें, किंतु साथ में उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट पहले से समझा दें, यहाँ की आचार संहिता क्या रहेगी। इस कुंभ मेले के अंदर यदि किसी भी प्रकार की रील हो रही है या किसी भी प्रकार का उनको वायरल करने की एक एजेंसी काम कर रही है, एसीओस काम कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो मुझसे भी मिलने आते हैं, तो मैं उनको ये चीज बोलता हूँ, चलो एक काम करो ना, ये प्रसारित कर दो कि विवेक चूड़ामणि के अंदर ये कहा है। इसको आप अपने तरीके से क्रिएटिव एस्पेक्ट से बनाइए। हमारे यहाँ पे जो फिल्मांकन हो रहा है वो हमारे ग्रंथात्मक नहीं हो रहा है, वो पौराणिक आधारों पे नहीं हो रहा है, वैदिक डॉक्यूमेंटेशंस के आधार पे नहीं हो रहा है। वो हो रहा है तो पंच लाइन्स कुछ ले ली गई, पंच उनके जिसे कह सकते हैं कि ब्लंट्स ले लिए गए, उनके स्लग्स ले लिए गए, तो ये उचित नहीं है। तो हमें उनको मॉरल ट्रैफिकिंग की आवश्यकता है, मॉरल मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। यदि हम उनको ऐसा करेंगे तो मान करके चलिए, मैंने फिर से कहा कि सनातन के पुनर्जागरण का दौर है, ये शुरुआत में होने दीजिए, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यही युवा जो भटक करके आवरण को अपना रहा है, ये बहुत जल्दी आचरण को भी अपनाने वाला है, क्योंकि सनातन एक ऐसा सत्य है जिसको सत्य माना तो शिव भी मानेंगे, सुंदर भी मानेंगे। तो इसको वाइस वर्षा भी ले लीजिए, जिसने सुंदरम के आधार पर अपनाया वो शिवोत के आधार पर भी अपनाएगा और सत्य को प्राप्त कर जाएगा। तो ये आप ये स्थापना कर लीजिए, ये मन के अंदर विचारों को, विचारधारा को स्थापित कर लीजिए कि डिजिटल है तो उसके डिजिटल के कुछ ड्रॉबैक्स भी है, उन ड्रॉबैक्स को हमें किसी भी हालत में साइड ट्रैक करना है और मेनलाइन करना है। इसके भाव को, जिस भाव से हमने इस वहद इतना व्यापक महाकुंभ को सदियों से देखा है और इस बार तो 144 साल के बाद में देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें आएंगी, इनसे इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है जी। ठीक है। साध्वी प्राची, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की आपत्ति अभी हर्षा रिछारिया को लेकर हुई कि वो उनको जो एक रथ था उस पर बैठा लिया गया, उसको लेकर काफ़ी आपत्ति हुई, कोई स्टैंडर्ड्स यहाँ पर मेंटेन किया जाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर और ख़ुद को संत महात्मा अगर कह रहे हैं तो कम से कम कोई स्टैंडर्ड तो हो। कुछ संतों का क्या होता है, मतलब त्याग किया है, कुछ चीज़ों को छोड़ा है, कुछ चीज़ों को त्याग किया है, तब किया है, तो एटलीस्ट कोई स्टैंडर्ड ज़रूरी है इस तरह के लिए। बिल्कुल रोहित जी, सच अ वैलिड क्वेश्चन ये वास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी है। और क्योंकि महाकुंभ का अवसर है तो मैं जरूर कहूंगी, महाकुंभ चेतना, शांति और जागरूकता का प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर जो प्रत्येक व्यक्ति आता है जिसने भगवा चोला पहना है या नहीं पहना है, वो शांति की खोज में आ रहा है। संत शांति प्रदान करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सिलसिला है जो सदा चलता ही चला जाता है, जागरूकता का प्रतीक है। लेकिन यहाँ पर जो भी आपने सेट स्टैंडर्ड्स की बात करी, डिसिप्लिन की बात करी, मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू सेट अ डिसिप्लिन। इसीलिए सनातन बोर्ड का गठन भी होने जा रहा है, उसकी लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं, क्योंकि आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोग जो अपने आप को संत कहलाते हैं, वो लोग जो अपने आप को आध्यात्मिक बताते हैं, क्या उन्होंने अध्यात्म की पढ़ाई की है? इफ यू नीड अ डिग्री ऑफ डॉक्टर, MBBS इज मस्ट, उसके पास स्पेशलाइजेशन है। इसी तरीके से संतों का भी होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए। ये थोड़ी होता है कि कल तक आप स्टेज शोज कर रहे थे, एंड कल तक आप एक इन्फ्लुएंसर थे, ओवरनाइट आपको कुछ हुआ और आपने कहा कि अरे मैं तो साध्वी बन गई, है ना, मुझे अंदर कुछ ऐसा हुआ। और जब आपका विरोध हुआ, जब संतों ने अपना आक्रोश प्रकट किया, विच इज जेन्युइन, आई गेस, सी आई वेलकम यूथ जो सनातन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आई वेलकम यूथ जो सनातन को जानना चाहते हैं। आप त्रिपुण लगाइए, आप भगवा भी धारण करिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं साध्वी हूं या संत हूं, क्योंकि संत और साध्वी के लिए त्याग बलिदान की आवश्यकता है, तितिक्षा की आवश्यकता है। और
बाद में देखिए उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, शी सेड मैंने तो नहीं कहा मैं साध्वी हूँ। और क्यों ऐसा बोला? क्योंकि संतों ने अपना आक्रोश प्रकट किया। अगर संत अपना आक्रोश नहीं प्रकट करते तो रोहित जी, विद ऑल ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम सेइंग, ये तमाशा चलता और लंबा तमाशा चलता। ये बहुत गलत है, बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है। मतलब एक तरफ हम लोग हैं, सी आई एम नॉट सेल्फ प्रोपगेटिंग, बट इट इज अ थिंग दैट वी नीड टू से, हमें मजबूर किया जा रहा है ये बोलने के लिए। आप देखिए मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, एमबीए किया है मैंने, लगभग 20 वर्ष हो गए मुझे अध्यात्म की जर्नी को तय किए हुए। इट इज नॉट इजी, इट कम्स विद लॉट ऑफ थिक्स एंड थिन्स, हाइज एंड लोज, पीक्स एंड वैलीज। बहुत कुछ जीवन में त्याग करना पड़ता है, तब जाकर आप सन्यासी बनते हैं। लेकिन ये तो मजाक हो गया ना। आज आपका मन किया, आपने एक किसी नशेड़ी से लड़के पर एक वीडियो बना दी, इट ब्रेक्स माय हार्ट, दुख होता है। आपने एक लड़की को ले आए और उस लड़की को आपने सबके सामने एक भगवा परिधान बना के पब्लिसिटी का यंत्र बना दिया। ये क्या है? ये पब्लिसिटी है, सस्ती लोकप्रियता है ये। और सस्ती लोकप्रियता का यंत्र किसके लिए? ताकि वो आपके बारे में महिमा करे। मुझे बहुत दुख होता है। देखिए, गुरु शिष्य की एक परंपरा है हमारी सनातन भारतीय संस्कृति में, और मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। गुरु का अधिकार बनता है कि वो अपने शिष्य को बहुत प्यार से ट्रीट करे, प्रेम से, स्नेह से रखे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे, मार्गदर्शन दे। गुरु चाहे रथ पे बिठाया, नो इश्यूज एट ऑल, बट वो साध्वी कैसे हो सकती है, मुझे बताइए। एक तरफ त्याग, तप, तितिक्षा, बलिदान, और एक तरफ एक छोटी सी सस्ती सी लोकप्रियता। वी नीड टू राइज अप, वी नीड टू राइज अप। हमें जागना होगा, जागरूकता चाहिए हमें। हमें समाज को सही दिशा देनी है, और अगर आप समाज को दिशा नहीं दे सकते तो आप संत नहीं कहला सकते। रोहित जी, मैं बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रही हूँ, क्योंकि आप देखिए कुंभ का बहुत सुंदर, अनुपम और मनोरम दृश्य है। एक तरफ रील्स और वीडियोस की चर्चा है, और अगर आप कुंभ में आएंगे, देखेंगे कितना सुंदर बाबा की नगरी सजी हुई है यहाँ पर, तो ऐसा लगता है कि पॉजिटिव मैसेज जाए टू द पीपल आउट देयर इन द वर्ल्ड। एंड यू नो, वी आर प्राउड सनातनीज, एवरीबडी शुड टेक प्राइड इन बीइंग इंडियन, बीइंग भारतीय एंड बीइंग सनातनी। मैं ये चाहती हूँ कि भारत का नाम पूरे विश्व पर हो, लेकिन भारत इसलिए नहीं जाना जाए कि कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए रील्स बना रहे हैं। भारत अपनी आध्यात्मिकता के लिए जाना जाए, भारत अपनी सनातन संस्कृति के लिए जाना जाए, और भारत अपनी महान विरासत के लिए जाना जाए। मैं ये चाहती हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक बात और जरूर कहूंगी आपके इंडिया न्यूज के चैनल के माध्यम से, योगी आदित्यनाथ जी साधुवाद के पात्र हैं, और मेला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं की हैं उन्होंने। एवरीबडी इज इन ऑ। और आप देखिए, हम ये सब बातें कर रहे हैं रील्स और इसकी, लेकिन इसके अमिड कुछ पॉजिटिविटी आपको देती हूँ मैं यहाँ महाकुंभ से, प्रयाग की भूमि से। अभी इजराइल से डेलीगेशन आई थी, जर्मन से डेलीगेशन आई थी, हमने उनसे बातें करी, और आप जानते हैं कितना पॉजिटिव मैसेज वो लेकर जा रहे हैं अपने देश के लिए। हमारे साथ वीडियोस क्या, फोटोज क्या, एंड देन पूरे कुंभ नगरी का एक दर्शन उन्होंने किया। सो दिस इज आल्सो, यू नो, दैट कैन बी शोकेस्ड थ्रू मीडिया, थ्रू योर चैनल्स, and which will bring a positive impact not to the people but also to the country of the people. Yeah. जी बिल्कुल। स्वामी शैलेशानंद जी, मुझे लग रहा है जितनी बातचीत हमारी हुई है, मुझे लगता है कि ज़रूरी इस वक्त ये है कि सनातन को फैशन बनने से रोकना होगा। मतलब जिसको अपनाना है, जिसको संतों वाली ज़िंदगी, साधु वाला जो तप त्याग करना है, वो मन से करे। वो खाली इसलिए नहीं कि मैं रील बना लूँ, गले में मैं भगवा पट्टा डाल लूँ, एक रील बना लूँ और उसके बाद मैं वायरल हो जाऊँ। तो ये बेसिकली सनातन को फैशनाइज किया जा रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको रोकने की जरूरत है। देखिएगा 2016 के अंदर, 4 के अंदर मैंने संन्यास लिया, बड़ी बातें हुई, क्योंकि उस समय पे मैं एक राजनीतिक दल का था। और जब मेरे मन के अंदर वैराग्य आया, वैराग्य आने के बाद 2016 में मुझे महामंडलेश्वर बनाया गया। तो समय पे बड़ा लाइमलाइटेड किया गया कि पहले क्रिकेटर, एक्टर, सिंगर, और उसके बाद में राजनेता, और अब बने महामंडलेश्वर। तो लोगों के अंदर एक सेंसेशन पैदा करने की कोशिश की गई कि ऐसा हो सकता है, तो यूथ अट्रैक्ट हुआ। किंतु ध्यान रखें कि उसके बाद का जो तपस्रण रहता है, वो तपस्रण भी उनको मालूम होना चाहिए। हम इसको फैशन के तौर पे यदि ले लें, तो मेरे इस कैंप के अंदर, पायल बाबा कैंप, जिस कुंभ मेले में अभी मैं बैठ करके बात कर रहा हूँ, मेरी कार में बैठ करके बात कर रहा हूँ, यहाँ पर गिरी से गिरी हालत में 29 देशों के हमारे शिष्यगण हैं, और वो विदेशी हैं। उन्होंने सनातन को अपनाया, तो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा से अपनाया, और वो अपना करके जब वेद ऋचाओं का पाठ यहाँ पर करते हैं, तो पूरा विश्व में देख रहा है, आपके चैनलों के माध्यम से देख रहा है, और सबको ये मालूम पड़ रहा है, यहाँ भारतीयों की भीड़ लग रही है और वो देखने के लिए आ रहे हैं। उनके लिए कौतूहल का विषय। तो हमारे इस समाज को ये चाहिए
कि जब हमें हमारी वेद ऋचाओं को, हमारे सनातन परिवेश को पूरा विश्व स्वीकार रहा है और उनका अनुसरण कर रहा है और बड़ी ताकत के साथ में उनकी प्रैक्टिस कर रहा है, तो उन्हें भी चाहिए कि वे इसे अपनाएं तो सही, किंतु आवरण के रूप में नहीं, सिर्फ दिखावे के रूप में नहीं, फैशन के रूप में नहीं। फैशन के दुनिया के जो लोग यहाँ आकर के, आनंद लीला महामंडलेश्वर है, मॉस्को की सबसे बड़ी फैशन मॉडल थी, हमारे गुरु से उन्होंने दीक्षा ली 2013 के अंदर और वो बन गई महामंडलेश्वर। आज वो तपस्रण की जिंदगी जी रही है, उनके 7 से ज्यादा आश्रम है पूरे देश विदेश के अंदर। तो जब वो पाश्चात्य जगत के अत्याधुनिक लोग जिन्होंने भौतिक जीवन को ही जिया है, वो सब छोड़ करके वैराग्य के भाव में आते हैं, संन्यास लेते हैं और यहाँ आकर के महामंडलेश्वर बनते हैं, संत बनते हैं, सन्यासी बनते हैं। तो उनसे इन लोगों को समझना चाहिए जो शॉर्ट टर्म पब्लिसिटी के आधार के ऊपर अपने आप को साधु साबित करना चाहते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये पूरे विश्व के समक्ष हमारे सनातन की कैसी कुत्सित छवि, विकृत छवि प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक प्रकार के सनातन द्रोही हो गए। वो सनातन का द्रोह यानी राष्ट्र द्रोह होता है, तो इनको ये समझना होगा। तो मैं बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल अभी इसलिए नहीं करना चाहता कि हमने ही अवसर दिया है इनको कि आप समझिए वापस घर वापसी करिए। अभी तो सिर्फ हिंदू ही कर रहे हैं, तो आप देखेंगे विधर्मी भी अब धीरे धीरे सनातन का चोला अपनाएंगे और उनमें से कई वास्तविक तौर पे स्वीकारेंगे और कई लोग उसे फैशन का लबाजा समझ करके थोड़े समय के बाद में उतार देंगे। तो सनातन बोर्ड की साध्वी जी ने बात करी भी, प्रज्ञा जी ने, मैंने समर्थन कर रहा हूँ। आज मैं देवकी नंदन जी के साथ में टॉक शो के अंदर था, उनके साथ मैंने बातचीत करी तो मैंने हंस करके बोला, जो कि मैं हमेशा से कहलाता रहा हूँ कठोर शब्द कहने के लिए। मैंने हंस करके बोला कि बोर्ड की मांग क्यों करते हैं आप महाराज, आप मांग करिए आयोग की। मैं सनातन आयोग की मांग करता हूं कि जिसके अंदर दंड देने का अधिकार भी हो, जो हमारे सनातन के साथ मजाक करेगा उसे हम दंडित भी कर सके, ये अधिकार भी हमें चाहिए। इस बात पर उन्होंने समर्थन करा, हंस करके बोला कि 27 को मिलते हैं, बात करते हैं। तो अनेक जगहों पे धर्म संसदें हो रही हैं, सनातन संसदें हो रही हैं। इस कुंभ का वैचारिक मंथन निश्चय ही वापस से एक ऐसा नियामक बनकर के निकलेगा जो कि पूरे विश्व को एक सनातन का नियामक के रूप में कार्य करेगा। और ये जो युवा जो भटक रहे हैं, आवरण को अपना रहे, इनके आचरण में भी वो वापस से सनातन को लाएगा। जी मनोज जी, शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए स्वामी शैलेशानंद जी और साध्वी प्रज्ञा जी, आप दोनों का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए।